बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज हम पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 2.4 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की स्टेटमेंट है, पोजीशन वेक्टर टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 इज इक्वल टू 3i प्लस 7j, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 बराबर है R1 बराबर है 3i प्लस 7j। पोजीशन वेक्टर एंड R2 इज इक्वल टू -2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 ये बराबर है R2 के, जो कि बराबर है -2i प्लस 3j के। हमने व्हाट वी हैव टू फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, और दूसरा हमने थीटा फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें हम कैसे फाइंड करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम R2 माइनस R1 फाइंड करेंगे। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर की वैल्यू है -2i प्लस 3j, दरमियान में माइनस साइन लगाएं, और R1 वेक्टर के लिखें 3i प्लस 7j। मज़ीद इसको लिखा जा सकता है ब्रैकेट्स को ओपन करके। ब्रैकेट ओपन की तो बन गया -2i प्लस 3j -3i माइनस 7j। अब -2i माइनस 3i बन गया -5i प्लस 3j माइनस 7j बन गया -4j। ये हमने वेक्टर R2 माइनस R1 फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सिंपल, हमें पता है कि R2 माइनस R1 की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है। R2 माइनस R1 होल की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी -5 का स्क्वायर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये मेरे पास आ गई 41 स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल होती है 6.4 के। अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओरिएंटेशन फाइंड करने से पहले हमें एंगल फाई फाइंड करना पड़ेगा, फिर थीटा बाद में फाइंड होगा, पहले जब फाई फाइंड हो जाएगा। तो फाई कैसे फाइंड होगा आइए देखते हैं, और थीटा कैसे फाइंड होगा, ये दोनों चीज़ें नेक्स्ट इसी वीडियो में हम देखेंगे। एंगल फाई बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट -4 ओवर x कंपोनेंट -5, टेंजेंट इनवर्स 4 ओवर 5 बराबर होगा 38.66 डिग्री। लेकिन ये फाई जो है ये एंगल विद एक्स एक्सिस नहीं है, एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा होगा। और वो किस तरह फाइंड किया जाता है आइए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि R2 माइनस R1 में x कंपोनेंट -5 है, यानी कि x कंपोनेंट भी नेगेटिव है, और y कंपोनेंट -4 है, वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और ये पीछे रूल्स में हम पढ़ चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास वेक्टर लाई करता हो तो उसका जो एंगल थीटा होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री प्लस फाई के। फाई वो एंगल हम जो पहले फाइंड कर चुके हैं, तो आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 38.66 डिग्री, जो कि आता है 218.66 डिग्री, या उसको नियरली हम लिख सकते हैं 219 डिग्री। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई अबहम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो समझ आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। मैं हूं उज़ैर अहमद, मेरी तरफ़ से आप सबको नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।